ड्रू डेविस एक हॉलीवुड स्टार है जो कि 6 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम कर रहा था। उसने इंग्लिश फिल्म टेकन फ्रॉम मी से फिल्मी कैरियर का आगाज किया और फिर द ट्रुथ, बंक्स, कोडा, बॉर्न टू बी ब्लू, फील द बीट, ऑर्फन ब्लैक, ऑड स्कॉट, रॉकी ब्लू, बिग टॉप अकेडमी, हार्टलैंड समेत कई फिल्मों और टीवी शोज के साथ साथ नेटफ्लिक्स सीरीज में भी काम किया और इसके अलावा पॉ पेट्रोल, जस्ट इन टाइम और कई दीगर कार्टून सीरीज में वॉइस ओवर आर्टिस्ट की खिदमत भी सर अंजाम दी। अब जबकि ड्रू ने इस्लाम कबूल कर लिया है और अपना इस्लामी नाम अमीन डेविस रख लिया है, तो आइए उसकी कहानी के बारे में जानते हैं कि वो कैसे मुसलमान हुआ। Assalamu warahmatullah. Bismillah alhamdulillah. My name is Drew Davis. I also go by Amin Davis. And that's it. I'm a new Muslim, alhamdulillah. अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ड्रू डेविस है और मेरा इस्लामी नाम अमीन डेविस है और आप लोग मुझे मेरे फिल्मी कैरियर की वजह से जानते हैं। मैंने 6 साल की उम्र में फ़िल्मों में काम शुरू किया और तकरीबन 50 से ज़्यादा फिल्मों, सीरीज़, टीवी शोज़ और इसके अलावा मुख्तलिफ कार्टून फिल्म्स में वॉइस ओवर आर्टिस्ट की खिदमत सर अंजाम दी। इसके अलावा मैं सिंगर हूँ नहीं, बल्कि मैं सिंगर था और गाने कंपोज करता था, मगर अब मैं इस्लामिक नशीद कंपोज करता हूँ और बस यही मेरा तारुफ है। मगर आज मैं आपको अपने फिल्मी कैरियर की कहानी नहीं बल्कि इस्लाम कबूल करने की तफसीलात बताऊंगा कि मैं क्यों और कैसे इस्लाम की तरफ आया। तो ये आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात है कि मैं एक सेट पर शूटिंग कर रहा था और मेरे शूटिंग का लास्ट डे था। उसके बाद मैं 4 महीने की छुट्टी पर वापस घर आ रहा था, तो मेरे एक यहूदी दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि तुम किस खुदा और किस मज़हब को मानते हो, और मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था क्योंकि मैं ना ही किसी खुदा को मानता था और ना ही किसी मज़हब का पैरोकार था। और खुदा के बारे में मेरा यही अकीदा था कि खुदा कहीं मौजूद ही नहीं है, और अगर कहीं मौजूद है तो साबित करो। और उस वक्त मेरे इर्द गिर्द जितने लोग मौजूद थे और मैं जिस माहौल में रह रहा था वहाँ अक्सर लोगों की खुदा और मज़हब के बारे में यही राय थी। और उस रात मैं वापस घर आकर इस सवाल पर गौर करता रहा कि मेरा खुदा कौन है। क्या खुदा है? हो सकता है कि खुदा हो और मैं उससे इनकार कर रहा हूँ। मेरे जहन में ये सोच मेरी फैमिली ने डाली है कि खुदा मौजूद नहीं है, मगर मैंने खुद तो कभी तहकीक नहीं की। अगर मैं मजहबी लोगों को कहता हूँ कि वो लकीर के फ़कीर हैं, तो मैं खुद भी तो लकीर का फ़कीर हूँ जो अपने घर वालों की बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर रहा हूँ। बहरहाल मेरे दिल में जुस्तजू पैदा हुई कि मुझे तहकीक करनी चाहिए कि खुदा है या नहीं है, ताकि अगर मैं अगली मरतबा किसी के सामने ये बात कहूँ तो मुझे अपनी बात पर शक ना हो और मैं 100% यकीन से कह सकूँ कि मैंने तहकीक की है, खुदा कहीं मौजूद नहीं है। इस तरह मैंने सर्च करके इंटरनेट पर दोनों तरफ के लोगों का मौक़िफ़ जानना शुरू कर दिया और मैंने उन लोगों का मौक़िफ़ और दलाइल भी सुने जो कहते हैं कि खुदा नहीं है, और उन लोगों की भी बातें सुनी जो कहते हैं कि खुदा मौजूद है। और उस वक़्त मैं 100% गैर जानिबदार था और खुले दिलो दिमाग से दोनों की बातें सुन रहा था और उनको परख रहा था। अगरचे मैं 100% पुख्ता यकीन रखता था कि खुदा कहीं मौजूद नहीं है, मगर इसके साथ साथ मैं इस चीज़ के लिए भी ज़हनी तौर पर तैयार था कि हो सकता है कि इस रिसर्च के बाद मैं खुदा पर ईमान ले आऊँ, और मैं अपनी रिसर्च से निकलने वाले हर तरह के नतीजे के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था। और इस सिलसिले में सबसे पहला सवाल ये था कि कायनात का निज़ाम कौन चला रहा है? क्या ये साइंस जो बताती है वो, या मज़हब जो बताता है वो? और मैंने इस सिलसिले में कई कुतुब पढ़ी, ऑनलाइन मुख्तलिफ आर्टिकल पढ़े, यूट्यूब पर खुदा को मानने और ना मानने वालों के दरमियान होने वाले मुबाहिसे सुने, और आखिरकार मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हो गया कि ये बात ज़्यादा अकली और ज़्यादा मंतकी है कि कोई तख्लीक कार मौजूद है जिसने ये सारी कायनात बनाई है और जो ये कायनात का सारा निज़ाम चला रहा है। इसके बाद अगला मरहला ये था कि ठीक है, खुदा मौजूद है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मज़ाहिब भी ठीक हैं। अगर खुदा मौजूद है तो वो कौन सा खुदा है, किस मज़हब का खुदा है? और इस तरह मैंने दुनिया के सब बड़े बड़े मज़ाहिब का मुतालिया करने का फ़ैसला किया।